हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में साउंड, जिसमें हम देखेंगे कि साउंड क्या होता है और वो कैसे प्रोड्यूस होता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ई स्कूल। लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं साउंड से। साउंड इट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट। तो साउंड जो है हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारी हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में। हम जो एक दूसरे से बात कर पाते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, इज बिकॉज ऑफ साउंड। अब मैं जो भी बोल रही हूँ, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे पा रही है? कैसे सुन पा रहे हैं आप मुझे? बिकॉज ऑफ साउंड। जब आप किसी फ्रेंड से बात करते हैं, आपकी जो बात है आपके फ्रेंड तक पहुंचती है, मतलब आपका साउंड जो है आपके फ्रेंड तक पहुंच पा रहा है, वो समझ पा रहा है, वो रिप्लाई करता है, तभी तो कम्युनिकेशन जो है वो कैरी फॉरवर्ड होती है। तो वो क्यों हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ साउंड। बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम ह्यूमन से साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आप अपने आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स बॉडी देखेंगे, सब साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें स्कूल की बेल का। अब स्कूल में जो बेल होती है, वो बेल जब रिंग करती है तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है, तो हमें पता चल जाता है भी कि कोई पीरियड ओवर हुआ है, या कोई नया पीरियड स्टार्ट होने वाला है, या रिसेस होने वाली है, या स्कूल ओवर होने वाला है। अगर ये बेल ना होती तो हमें कैसे पता चलता कि कौन सा पीरियड कब ओवर होगा, कब कौन सा नया स्टार्ट होगा, कब रिसेस होगी? तो इस बेल से हमें पता चल जाता है, बिकॉज बेल क्या करती है? साउंड प्रोड्यूस करती है। अब बेल जो है हम सबके घरों के बाहर भी लगी होती है। जब हमारे घर के बाहर कोई आता है तो सबसे पहले वो क्या करता है? बेल को प्रेस करता है। तो बेल रिंग करती है, बेल जो है साउंड प्रोड्यूस करती है, हमें घर के अंदर पता चल जाता है कि कोई बाहर आया हुआ है। तो हम बाहर जाके देख लेते हैं। अगर बेल ना भी हो तो वो क्या करेंगे? गेट पे ठक ठक करेंगे, तो गेट भी तो साउंड प्रोड्यूस करता है, तभी हमें पता चलता है। अगर साउंड ना होता तो हमें कैसे पता चलता? हम घर के अंदर ही बैठे रहते, वो बंदा बाहर ही रहता। तो वैसे ही कुछ साउंड ऐसे भी होते हैं जो हमें बहुत प्लेजेंट, मतलब जो हमें रिलैक्सेशन के लिए काम आते हैं, जो इंजॉयमेंट के काम आते हैं। जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वो भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ड्रम हो, गिटार हो, फ्लूट हो, ये सब जो है साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये जो इन सब का जो साउंड है थोड़ा प्लेजेंट होता है, हमें रिलैक्स करने के काम आता है, हम इंजॉयमेंट के लिए सुनते हैं। तो इसके अलावा और भी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब अपने घर पे, अगर आपने घर पे ही आप देखें, अगर आपका फैन ऑन होगा तो वो भी साउंड प्रोड्यूस करता है। आप जो आपकी जो वॉल क्लॉक होती है, उसकी टिक टिक भी आप सुन सकते हैं। आप सब कुछ बंद कर दें तो आपको उसकी टिक टिक भी सुनाई देगी। और भी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, इवन एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, वो भी सब साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो जब डॉग बार्क करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये कौन बार्क कर रहा है? डॉग्स बार्क कर रहे हैं। कैट की आवाज़ डिफरेंट होती है, बर्ड्स की आवाज़ डिफरेंट होती है, इंसेक्ट्स की आवाज़ जो है साउंड होता है वो डिफरेंट होता है। तो हर कोई ऑब्जेक्ट, हर कोई बॉडी, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ह्यूमंस, हर कोई साउंड प्रोड्यूस करता है। और जो साउंड है सबका डिफरेंट होता है। हर किसी का अगर आप साउंड देखेंगे तो डिफरेंट होगा। इवन अगर हम एग्जांपल ले लें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का ही, तो सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो सबका साउंड जो है डिफरेंट होता है। और साउंड जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें तभी पता चल पाता है, हम तभी एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। हमें पता चल जाता है भी कोई चीज़ आ रही है या जा रही है, कुछ भी है। तो हमें कैसे पता चलता है? बिकॉज ऑफ साउंड। तो साउंड जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर कोई ऑब्जेक्ट, हर कोई बॉडी जो है साउंड प्रोड्यूस करती है। अब साउंड होता क्या है ये हमने देख लिया। अब आगे हम देखते हैं कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। तो अब हम देखते हैं कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज सेंसेशन ऑफ हेयरिंग इन आवर ईयर्स। तो साउंड क्या है? एक एनर्जी है, ये एक फॉर्म है एनर्जी की। मतलब जैसे हीट एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है, ये भी एक फॉर्म है एनर्जी की, जो सेंसेशन प्रोड्यूस करती है हमारे ईयर्स में, जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं। अब लेकिन ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? इट इज प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेटिंग बॉडी से। मतलब जब कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तब साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे इसका एग्जांपल ले लें अगर हम, जब हम खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, अगर खाना लेट हो जाए तो हम क्या करते हैं कि एक हाथ में हम प्लेट पकड़ लेते हैं और दूसरे हाथ में स्पून, और स्पून से प्लेट की जो बैक साइड होती है उस पर हिट करना शुरू कर देते हैं जोर जोर से कि खाना लाओ, खाना लाओ। तो जब हम हिट करते हैं प्लेट पे तो क्या होता है? प्लेट साउंड प्रोड्यूस करती है। लेकिन वो प्लेट क्या कर रही होती है? वाइब्रेट कर रही होती है। मतलब जिस हाथ से आपने प्लेट को पकड़ा होगा, आप उस हाथ से फील कर सकते हैं कि प्लेट क्या है? वाइब्रेट करे। जैसे ही आपने स्पून से उसे हिट किया, वो वाइब्रेट करना शुरू हो गया, उस वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब प्लेट वाइब्रेट कर रही है तो तब वो साउंड प्रोड्यूस कर रही है। अगर आपने आज तक ध्यान नहीं दिया तो आप आज करके देखें। ए- आपने हाथ में प्लेट को पकड़ें और फिर स्पून से उसे हिट करें तो आपको फील होगा कि प्लेट जो है वो वाइब्रेट कर रही है। तो उस वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये वाइब्रेशन क्या होता है? टू एंड फ्रो और अप एंड डाउन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट जो है टू एंड फ्रो मोशन में है, अप डाउन में, तो उसे हम वाइब्रेशन बोलते हैं। मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको प्लेट का, प्लेट जो है वाइब्रेट कर रही है, तो वो क्या है? टू एंड फ्रो मोशन उसका, तो उसे हम वाइब्रेशन बोलते हैं। तो अब हमने देख लिया कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तब साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इसके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम आगे। साउंड इज प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है।
तो उसके रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ है, कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये है ड्रम। तो जो ड्रम होता है वो भी साउंड प्रोड्यूस करता है, और वो साउंड कैसे प्रोड्यूस करता है, जब हम ड्रम की जो मेम्ब्रेन होती है उसे हिट करते हैं, टैप करते हैं ड्रम की स्टिक से, तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। वो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जो ड्रम की मेम्ब्रेन होती है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। जैसे ही हम ड्रम की मेम्ब्रेन को ड्रम की स्टिक से टैप करते हैं, हिट करते हैं, तो क्या है, मेम्ब्रेन जो है वाइब्रेट करना शुरू कर देती है, उस वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। वैसे ही एक और एग्जांपल है गिटार का। जब गिटार बजाते हैं तो उसकी जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाती हैं, उस वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो टू एंड फ्रो मोशन में चली जाती हैं, मतलब वाइब्रेट करना शुरू कर देती हैं, और उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। अब कुछ वाइब्रेशंस होती हैं जो विजिबल नहीं होती हैं, लेकिन कुछ वाइब्रेशंस होती हैं जो विजिबल होती हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं। अब सच में कोई बॉडी वाइब्रेट करती है या नहीं करती है, अगर आपको देखना हो तो एक छोटी सी एक्टिविटी है जो आप घर पे परफॉर्म कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक मेटल डिश लेनी है, और उस मेटल डिश में वाटर डाल दीजिए। वाटर डाल दीजिए और फिर उस मेटल डिश को किसी स्पून से या किसी चीज़ से भी हिट करें, टैप करें, तो क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। और वो साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि वो जो मेटल डिश है वो क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। अब वो जब डिश जो है वाइब्रेट करेगी, तो उसके अंदर जो वाटर है उसमें वेव्स बननी शुरू हो जाएंगी, लहरें बन जाएंगी। तो उस वाइब्रेशन से क्या हो रहा है, वाटर में वेव्स बन रही हैं। तो एक छोटी सी एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी है जिसे हम कहते हैं जल तरंग। ये बहुत पुराना एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसमें साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बहुत प्लेजेंट साउंड प्रोड्यूस होता है। वो क्या होता है कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप साइजेस के ना बॉल्स होते हैं, उन सब बॉल्स में ना वाटर डाल देते हैं, और फिर इसे स्टिक से इन सारे बॉल्स को हिट टैप करते हैं, तो उससे एक बहुत प्लेजेंट सा साउंड प्रोड्यूस होता है। तो जब ये इसे टैप करते हैं, जब इसे हिट करते हैं सारे बॉल्स को, तो बॉल्स क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, उस वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो उस वाइब्रेशन से जो उसमें वाटर है, बॉल के अंदर जो वाटर है, उन सब के अंदर वेव्स बन जाती हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे कि कैसे बॉडी, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करता है तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। अब आगे हम देखते हैं कि हम ह्यूमंस, हम भी तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना, हमारे अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो उसके रिलेटेड हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट इज साउंड इज प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस। अब हम देखते हैं कि हम ह्यूमन साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं। साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वॉइस बॉक्स और द लार्निक्स। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, लार्निक्स से वॉइस बॉक्स में। हम, अगर आप अपने थ्रोट पे टच करके देखेंगे तो आपको राउंड सी कोई चीज़ महसूस होगी, उसे हम कहते हैं वॉइस बॉक्स, लार्निक्स। वो जो वॉइस बॉक्स होता है वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है। अब उसके अंदर ऐसा क्या होता है कि उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये वॉइस बॉक्स होता कहाँ पे है, ये विंड पाइप के अपर एंड पे होता है। इट इज़ एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। जो विंड पाइप होती है उसके अपर एंड पे होता है। और इस जो वॉइस बॉक्स है इसके अंदर क्या होता है, दो वोकल वोकल कॉर्ड्स होते हैं। तो इसके अंदर होते हैं टू वोकल कॉर्ड्स। अब ये जो ऊपर वाली फिगर है आप देखेंगे, वोकल कॉर्ड जो है इसमें ओपन है, और नीचे वाली फिगर में वोकल कॉर्ड जो है क्लोज है। तो ये दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं। The two vocal cords are stretched across the voice box or the larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of air. तो जब ये टू वोकल कॉर्ड जो हैं, ये दो वोकल कॉर्ड जो हैं, जब ये स्ट्रेच होते हैं, तो ये स्ट्रेच इस मैनर में होते हैं कि इनके बीच में क्या होता है, एक नैरो स्लिट बन जाती है, मतलब एक पैसेज बन जाता है, एक एयर को पास होने के लिए एक पैसेज बन जाता है, उसमें से एयर जो है आराम से पास हो पाती है, उसके लिए एक नैरो स्लिट बन जाती है, पैसेज बन जाता है। तो जब हम बोलते हैं तो क्या होता है कि लंग्स जो होती हैं वो फोर्स करती हैं एयर को पास होने के लिए। तो जब एयर पास होती है इस पैसे से, इस नैरो स्लिट से जब पास होती है, तो जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो उस वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। जब हम बोलते हैं तो क्या होता है कि लंग्स जो होती हैं वो फोर्स करती हैं एयर को पास होने के लिए। तो जब एयर इस पैसे से, जो नैरो स्लिट बन जाता है वोकल कॉर्ड्स के बीच में, उससे जब पास होती हैं, तो जब वो पास हो रही होती है तो वोकल कॉर्ड जो है वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, और उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। अभी जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं इनके आसपास क्या होता है, मसल्स होती हैं। तो वो मसल जो है वोकल कॉर्ड को टाइट और लूज करती हैं। तो जब हमारे वोकल कॉर्ड्स टाइट होते हैं तो तब साउंड जो है डिफरेंट तरह का प्रोड्यूस होता है, और जब हमारे वोकल कॉर्ड्स लूज होते हैं तो तब डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड प्रोड्यूस होता है। अब जो मेन होते हैं उनका जो वोकल कॉर्ड होता है वो 20 mm के आसपास लॉन्ग होता है, और जो वुमेन होती हैं उनका 15 mm, और जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनका तो बहुत ही छोटा होता है। तो अब ह्यूमन साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं ये देख लिया। अब आगे हम देखते हैं कि साउंड ट्रेवल कैसे होता है, मतलब उसे कोई मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए या नहीं। साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। तो साउंड को जो है एक मीडियम चाहिए होता है प्रोपगेट करने के लिए। प्रोपगेट का मतलब क्या हुआ, प्रोपगेशन ऑफ साउंड का मतलब क्या हुआ, द ट्रैवलिंग ऑफ साउंड, मतलब साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है। अब दूर से आप किसी बंदे को आवाज़ लगाते हो तो आपकी आवाज़ उस बंदे तक पहुंच जाती है, कैसे पहुंच जाती है,
क्योंकि आपके साउंड जो है, जो आपकी आवाज़ है, वो ट्रैवल करके गई उसके पास, और वो ट्रैवल कैसे हुआ? थ्रू एयर। तो साउंड को जो है एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। इट ऑलवेज रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रैवल। अब ये जो मीडियम है, इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। मीडियम कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है। तो वो कोई भी मीडियम हो सकता है। बट ये जो साउंड है इट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम। साउंड जो है वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता। वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता, इसका ध्यान रखें। उसे हमेशा एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, और वो जो मीडियम है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस ऑल हैव मॉलिक्यूल्स। इन सबके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। अब सॉलिड में क्या होता है? इन सॉलिड में द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, सो साउंड ट्रेवल्स फास्ट। सॉलिड में क्या होता है? पार्टिकल जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, तो उसमें जो है साउंड जो है बहुत जल्दी ट्रैवल करता है। और लिक्विड में क्या होता है? इन लिक्विड द पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, साउंड टेक टाइम टू ट्रैवल थ्रू वाटर। अब लिक्विड में क्या होता है कि पार्टिकल जो होते हैं, मॉलिक्यूल जो होते हैं, वो थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं, टाइट नहीं होते, थोड़े लूज होते हैं। तो साउंड को जो है थोड़ा टाइम लगता है ट्रैवल होने में। तो इसलिए साउंड जो है वाटर में टाइम लेता है ट्रैवल करने के लिए। और जो गैस में होते हैं उसमें तो बिल्कुल ही लूजली, मतलब बिल्कुल ही कंप्लीटली लूजली पैक्ड होते हैं। इन गैसेस द पार्टिकल्स आर कंप्लीटली लूजली पैक्ड। साउंड टेक्स द मोस्ट टाइम टू ट्रैवल थ्रू द एयर। तो गैसेस में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल लूजली पैक्ड होते हैं। तो साउंड जो है सबसे ज़्यादा टाइम लेता है एयर से ट्रैवल होने के लिए। इट टेक्स द मोस्ट द टाइम टू ट्रैवल थ्रू द एयर। तो एयर में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है साउंड को ट्रैवल होने के लिए। तो आज हमने देखा कि साउंड क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, और ह्यूमंस हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं साउंड को। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।